पावर पॉइंट की आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्लाइड शो के अंदर सेटअप स्लाइड शो के बारे में। सेटअप स्लाइड शो में पहला ऑप्शन में हमें मिलता है प्रेजेंटेड बाय स्पीकर और फुल स्क्रीन मोड। ये बेसिकली शो के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर मैं इसे ओके करता हूँ और F5 बटन दबाता हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पर चलती है, जैसा कि आप जानते हैं, और वो फुल स्क्रीन पर इसीलिए चलती है क्योंकि मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। सेटअप स्लाइड शो में अगला ऑप्शन मिलता है हमें ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल और विंडो का। तो इससे होगा क्या बेसिकली कि हमारी प्रेजेंटेशन देखिए विंडो के अंदर चलेगी, ऊपर नीचे विंडो खुली हुई है और इसके अंदर प्रेजेंटेशन चलेगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो मिलता है हमें कियोस्क मोड का। कियोस्क मोड के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन में जाके आपने आफ्टर वाले ऑप्शन को यूज़ किया हो, यानी कि आप क्लिक ना करने पर भी अब ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन आगे बढ़े और इसको आप सभी स्लाइड्स पर अप्लाई कर दें। और उसके बाद अगर आप सेटअप स्लाइड शो में जाके कियोस्क मोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो के डिसेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन आपकी फुल स्क्रीन पर चलती रहेगी बगैर आपके क्लिक किए, ऑटोमेटिकली एक के बाद एक स्लाइड आगे बढ़ती रहेगी। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन के ख़त्म होने पर प्रेजेंटेशन फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। देखिए मैं दिखा दूँ स्लाइड, इस प्रेजेंटेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स 6 हैं, जिसमें कि मेरी स्लाइड लास्ट वाली है। मैं आपको पहले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी शो चलाने वाला हूँ और ऑटोमेटिकली एक के बाद एक स्लाइड चल के फिर पहले से शुरू हो जाएगी। अभी सेटअप स्लाइड शो में मैंने कियोस्क मोड को ऑन कर लिया है। अब हम देखते हैं ज़रा इसका व्यू। देखिए लास्ट स्लाइड आने वाली है और ये लास्ट स्लाइड के बाद पहला दोबारा से शुरू हो गया और ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। टाइमिंग मैंने थोड़ा कम करी है ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना बने। आप जितना भी टाइमिंग चाहते हैं ट्रांजैक्शन में जाके दे सकते हैं। इसके बाद सेटअप स्लाइड शो में अगला ऑप्शन मिलता है लूप कंटिन्यू अंटिल स्किप का, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा शो ख़त्म ना हो, मैनुअली अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो फिर इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। शो विदाउट नरेशन का मतलब ये है कि अगर आपने नरेशन का मतलब बेसिकली इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है रिहर्स टाइमिंग का। रिहर्स टाइमिंग का जो ऑप्शन है और रिकॉर्डिंग का भी एक ऑप्शन है, तो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को यूज़ करके अगर आपने जो भी बोला, अगर आपने माइक लगा रखा है तो वो सारी रिकॉर्डिंग आपकी स्लाइड बाय स्लाइड होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंटेशन देनी है लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अगले दिन प्रेजेंटेशन में एब्सेंट हो जाओ, तो आप उससे पहले एक रिहर्सल कर सकते हो इस ऑप्शन को यूज़ करके। अभी आने वाले वीडियोज़ में ये ऑप्शन भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपने हर एक स्लाइड में कुछ बोला, जैसे मैंने इसमें स्लाइड के बारे में कुछ बोला है, स्लाइड में इसके बारे में कुछ बोला, तो जो भी आपने रिकॉर्डिंग करी है वो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद नहीं चलेगी। यानी कि आपको पहले लग रहा था कि शायद आप एब्सेंट रहोगे लेकिन फिर अब आप प्रेजेंट हो, तो आपको खुद बोलना है, आपको रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ऑफ कर सकते हो। उसके बाद है शो विदाउट एनिमेशन। एनिमेशन अगर आपने लगा रखा है, जैसे मैं इस स्लाइड पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर कोई एनिमेशन लगा देता हूँ, जैसे मैं फ्लोट इन का एनिमेशन लगा देता हूँ उस पर। अब अगर मैं F5 बटन दबाऊँ तो फ्लोट इन का एनिमेशन आएगा और जितने भी एनिमेशन है वो सारे के सारे आएंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि एनिमेशंस ना आया करें तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल करो और ओके करो। अब आप देखोगे कि ये एनिमेशन अभी नहीं आया। एक्चुअली बहुत तेज़ी से चल गई स्लाइड्स। एक्चुअली मैंने 1 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, तो मैं दोबारा से ट्रांजैक्शंस में जाके थोड़ा टाइमिंग को बढ़ा देता हूँ और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से F5 बटन दबा रहा हूँ। देखिए इस पर मैंने एनिमेशन लगाया था फ्लावर पर, अब कोई एनिमेशन यहाँ नहीं आया। तो न केवल फ्लावर के मतलब पहली स्लाइड के एनिमेशन को, बाकी जितने भी स्लाइड्स पर एनिमेशन है वो सारे के सारे आप डिसेबल कर सकते हो इस ऑप्शन को केवल क्लिक करके। उसके बाद है डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन, यानी कि अपने ग्राफिक चिप पर लोड आप थोड़ा कम कर सकते हो, स्पीड भी आपकी सिस्टम की थोड़ी ठीक हो जाएगी। मतलब अगर आप हैवी प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो फिज़िकली अपीयरेंस में देखूँ तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्लाइड के ऊपर। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है, मैं ये वाला ऑप्शन पहले मैं क्लिक करूँगा क्योंकि कियोस्क मोड में ये ऑप्शन भी डिसेबल हो जाता है पेन कलर का। पेन कलर और लेज़र पॉइंटर कलर को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं पेन कलर को कर देता हूँ ब्लू। पेन कलर हमें नज़र कब आएगा, जब हम प्रेजेंटेशन चला रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हमें अगर किसी चीज़ को इंडिकेट करना है तो वहाँ पर हमें पेन के ऑप्शन मिलते हैं बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ। लेकिन अभी मैंने इसमें टाइमिंग दे रखी है क्योंकि, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। देन F5 बटन दबा के फिर दोबारा से प्रेजेंटेशन को चलाता हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे की तरफ अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मे बी पॉसिबल विजिबल ना हो, सजेस्ट करूँगा कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखें। तो यहाँ 1, 2 और थर्ड नंबर पर हमें ऑप्शन मिलेगा लेज़र पॉइंटर का और ये पेन का।
तो पेन पे क्लिक करके मैं चलाऊँ तो पेन देखिए ब्लू कलर का चलेगा, और लेज़र पॉइंटर अगर मैं चलाऊँ तो वो रेड कलर का चलेगा नहीं। बेसिकली लेज़र पॉइंटर केवल इंडिकेट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए किसी से स्पेसिफिक एरिया को बस आप शो कराना चाहते हैं उसको इंडिकेशन के लिए। तो इस तरीके से हम इन दोनों ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने एस्केप बटन दबाया प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैंने क्योंकि पेन से कुछ चला भी दिया है तो इसलिए मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपको ये जो चलाया है आपने एक्चुअली पेन इसको रखना है नहीं रखना। तो मैं फ़िलहाल इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप रख सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन है ऑल का मतलब आप F5 बटन दबाओगे तो सारी ही स्लाइड्स चलेंगी फ्रॉम में। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्लाइड का सीक्वेंस दे सकते हो, जैसे 1 से लेकर 4 तक की स्लाइड्स में चलाना चाहते हो तो वो आ जाएगा। उसके अलावा कस्टम शो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर आप ये चाहते हो कि जो भी कस्टमाइज़ किया है आपने शो, अगर आप उस शो को चलाना चाहते हो तो उसका नाम यहाँ चूज़ करोगे और ओके करने के बाद जब F5 बटन दबाओगे तो वो शो चलेगा, ना कि पहले से लेकर लास्ट स्लाइड तक का शो चलेगा। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पर यहाँ लिंक दे देता हूँ, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है एडवांस स्लाइड्स में मैनुअली और यूज़ टाइमिंग का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है अगले दिन आप प्रेजेंट नहीं हो पाओगे और आप चाहते हो या फिर कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो उसके लिए जैसे ये ऑप्शन था सेम उसी से रिलेटेड एक ऑप्शन है। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती, बस रिहर्स टाइमिंग का। तो रिहर्स टाइमिंग में क्या होता है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बहुत सारी ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है और आप चाहते हो कि मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे मेरी स्लाइड्स नेक्स्ट हो, तो उसके लिए आपको या तो माउस से क्लिक करना पड़ेगा, वो एक बड़े एरिया में अच्छा नहीं लगता, या फिर आप किसी पर्सन को हायर करो, आप उससे बोलो कि भाई नेक्स्ट स्लाइड करो, तो वो इंडिकेशन देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए एक प्रेजेंटर आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटर एक्चुअली रिमोट टाइप का होता है। मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, देखिए आपको कुछ इस तरह का होता है। तो ये प्रेजेंटर भी अगर आपके पास नहीं है तो उस टाइम पर आप रिहर्सल कर सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिहर्सल कैसे करते हो। तो रिहर्सल करने से क्या होगा कि आपने जिस स्लाइड को जितना टाइम दिया वो टाइमिंग सेव हो जाएंगी। तो हम अगर टाइमिंग्स को यूज़ नहीं करना चाहते रिहर्सल करने के बाद भी, तो इस ऑप्शन को मैनुअल करेंगे, और अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसे यूज़ टाइमिंग करेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली मल्टीपल मॉनिटर्स के लिए। आपने अगर अपनी मशीन से कई सारे मॉनिटर्स कनेक्ट किए हुए हैं तो उनकी सेटिंग्स हम यहाँ से करते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सेटअप स्लाइड शो में अगले ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।